Good evening, everyone. Now we'll be starting with a new chapter, the first chapter of your book, which is number system और numbers. ठीक है? So अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्लासेस में पढ़े हैं तो आपने बहुत सारी है ना नंबर्स, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे. इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, ठीक है. देन आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े. तो है मैनी टाइप ऑफ नंबर्स, बट हम हमेशा इन 10 डिजिट्स में ही खेल रहे थे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. ये 10 डिजिट्स यूज किए, 10 ही हुए ना, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स. सो इन 10 डिजिट्स में ही हम सारे नंबर्स हमारे एक्सप्रेस कर रहे थे. सो मैंने अगर 1 करोड़ बोला तो भी आप वो 10 डिजिट्स को यूज कर रहे हो. मैंने 5,42,514 बोला तो भी आपने वो 10 डिजिट्स को यूज करके उस पूरे जो भी नंबर मैंने बोला उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया. नाउ दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम कहां से आया? डेसी का यहां से आया 10 नंबर सिस्टम. So there are 10 digits. These digits are used to express numbers, right? So अभी तक हम जो पढ़े थे वो क्या था? Decimal number system, right? Now today we'll be starting with a different type of number system, which is binary number system. ठीक है. सो आपके सिलेबस में बाइनरी नंबर्स है. अब आप क्वेश्चन पूछोगे मैम वाई बाइनरी क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको, मतलब व्हाट इज द लॉजिक. किसी कंप्यूटर वाले को पढ़ाते हैं आप बाइनरी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स में काम आता है. आपने पढ़ा है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1. छोटी क्लासेस में पढ़े हो ना कंप्यूटर्स में, बिट्स एंड बाइट्स है ना. 0 1 0 1 आर बिट्स है ना. सो ये क्या कहलाता है? डेसिमल. आपने जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा उसी का ही डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, विच इज बाइनरी नंबर सिस्टम. बाई का मतलब क्या होता है? 2. पढ़े थे ना क्लास 10th में बाइनरी फिजन, उधर से ये बाइनरी आ गया है. ठीक है. सो बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2. सो 2 नंबर सिस्टम, 2 डिजिट सिस्टम. और ये 2 डिजिट्स की हेल्प से हम लोग जितने नंबर्स आप बोलोगे ना सब एक्सप्रेस कर देंगे. मतलब आप मुझे बोलोगे ना 5,42,768 एक्सप्रेस कर दो मैम आप 0 और 1 को यूज करके, वी कैन डू दैट. आप बोलोगे 0.00075 को आप एक्सप्रेस कर दो यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1, वी कैन डू दैट. सो अब क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर स्टडिंग. सो देखो मैंने आपको बताया था आपके अप्लाइड मैथ्स का मतलब ही क्या है कि यू हैव टू अप्लाई इट इन योर डे टू डे लाइफ. नाउ कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स एंड टेक्नोलॉजी आर अ की एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, राइट. वैसे तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी कंप्यूटर्स वाले होते हैं वो डेफिनेटली पढ़ते ही हैं. सो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? जस्ट वेन एवर रिक्वायर्ड यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ एज वेल, राइट. सो हम लोग यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करें. सो द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी टेकन इज नंबर्स. सो अभी तक मैंने आपको बताया यू मस्ट रिमेंबर डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? अ नंबर सिस्टम विच यूजेस डेसी, यहां से 10 डिजिट्स to express any number and these 10 digits are 0 1 2 3 and so on up till 9. इसको इसीलिए पता है क्या बोला जाता है? एक और alternate name base 10 system. base 10 क्यों? क्योंकि 10 digits are used to express any number. so इसीलिए इसको बोला जाता है base 10 system also. base 10 system. ठीक है. अब अगर मैंने अभी तो मैं डिफरेंट तरीके से बोल रही थी, चलो मैं बोल रही हूँ 1 2 3 4. अब मुझे बोलना है कि नहीं नहीं ये मैं है ना बाइनरी में नहीं सोचना है, आपको इसको डेसिमल में ही सोचना है. क्योंकि अब हम दोनों पढ़ेंगे ना तो हाउ विल वी डिस्टिंग्विश, हम लोग है ना इसके नीचे इसका ऐसे सबस्क्रिप्ट लिख देंगे. इसका मतलब तुमको डेसिमल में सोचना है. अब 101 लिखा है मैंने तो यार ये तो 101 भी हो सकता है और बाइनरी नंबर्स में भी कुछ हो सकता है क्योंकि 0101 उसके भी पार्ट है. सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10, अगर आपको इसको डेसिमल से पढ़ना है 101. और अगर इसको आपको बाइनरी से पढ़ना है तो हम क्या लिख देते हैं वहां पे? बेस 2. ठीक है. क्यों 2? बिकॉज वी यूज ओनली 2 डिजिट्स टू एक्सप्रेस एनी नंबर, राइट. सो वी विल इंट्रोड्यूस नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम. बड़ा ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, और इसमें बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गई हैं. सो ओनली वी हैव द कन्वर्जन पार्ट. ठीक है. द बेसिक अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस. ओके. सो फ्रॉम लास्ट ईयर से वो हट चुकी है. ओके. सो बाइनरी नंबर सिस्टम. नाउ दिस इज अ बेस 2 सिस्टम. बेस 2 बाइनरी, बाय का मतलब होता है 2. सो 2 डिजिट सिस्टम है ये. ठीक है. The 2 digits here, very important digit
डिजिट्स कौन से हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले? 0 एंड 1. 0 का बहुत महत्व है, हमारे इंडिया में ही हुआ था. अरे बट वेरी नाइस. सो बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग यूजिंग 2 डिजिट्स. सो अब पता है मैं ना अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो 101 मीन समथिंग एल्स. ये मतलब बाइनरी नंबर में 101 लिखा है मैंने, समझे? बाइनरी नंबर में 101 लिखा है. तो इसका कुछ किसी ने कभी पढ़ रखा है? दिस इज इक्वल टू 5 नंबर इन डेसिमल सिस्टम. मैं ऐसे ही बता दे रही हूं आपको. दिस इज 101. ठीक है, 10 बाइनरी में, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं आपको. 10 इन बाइनरी इज इक्वल टू 2 इन डेसिमल. अभी समझ आया मैं कैसे रीड कर रही हूं? डिड यू गेट माई पॉइंट? कि मैं इसको 101 रीड नहीं कर रही हूं, 101 रीड कर रही हूं. 101 बेस क्या है बाइनरी में, इज इक्वल टू 5 इन डेसिमल. ठीक है, एंड 10 इन बाइनरी इज इक्वल टू 2 इन डेसिमल. अब आपका क्वेश्चन आएगा, मैम आप तो इतनी आसानी से कर रहे हो, हमको भी तो सिखाओ कैसे करते हैं. ठीक है, सो वी हैव ओनली टू कंसेप्ट्स हियर. वन इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, जो मैंने किया ना अभी, ये आप चाहते हो कि आप भी करना सीखो. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी. की कोई आपको बोल दे कि 748 को कन्वर्ट कर दो बाइनरी नंबर्स में. सो वन इज दिस. सेकेंड वाला है रिवर्स, कि मैंने आपको बाइनरी नंबर दे दिया, अब आप निकालो इसका नंबर वैल्यू क्या है. क्योंकि हम जनरली बाइनरी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम जनरली कंफर्टेबल रहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. सो बाइनरी तो रिक्वायर्ड होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई बाइनरी दे देता है तो हम उसको डेसिमल भी कन्वर्ट करना सीखेंगे. राइट, सो बेसिक, बिल्कुल बेसिक. हम लोगों ने वो ध्यान है HCF निकालते थे, LCM निकालते थे, वो डिवाइड ऐसे से करते थे ना, वैसे में ही करेंगे हम लोग. स्टार्ट करते हैं, हम एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. राइट, दिस वाज द बेसिक पार्ट, बस इतना से ही याद रखना है. दूसरी चीज, आप लोगों के MCQs भी आते हैं. ठीक है, और उसमें थोड़े से थ्योरी क्वेश्चंस भी रहते हैं, असर्शन, रीजन टाइप, थ्योरी भी होता है. सो उसके लिए आपको ये थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज पता होनी चाहिए. बेस 2, बेस 10 क्या होता है. ठीक है, 10 डिजिट नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं उसको डेसिमल? बिकॉज इट यूजेस 10 डिजिट. बाइनरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट यूजेस 2 डिजिट्स. राइट, मेजरली इट इज यूटिलाइज एज मशीन लैंग्वेज इन कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, सो मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ. आई स्टार्ट विथ 5 ओनली. ठीक है, 5 से स्टार्ट करें या 2 से कर देते? चलो 2 से. तो क्योंकि यहाँ पे बेस 2 सिस्टम है ना, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से कंटिन्यूअसली. कैसे? देखिए 2, ठीक है, 2 को डिवाइड किया 2 से, कितनी बार जाता है पता है आपको? 1 टाइम्स, है ना, यहाँ 1, और रिमाइंडर क्या होता है? 0. राइट, यहाँ पे हमें ना एक छोटा सा कॉलम बनाते हैं. मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ रिमाइंडर का. मैं REME लिख रही हूँ, R लिख लीजिएगा आप, आपको याद रहेगा. अच्छा, व्हेन यू डिवाइड 2 by 2, क्वोशंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 0. अब हम पता है जैसे ही 1 आ गया, मतलब लास्ट में, अब 1 को वापस 2 से डिवाइड तो करने का कोई लॉजिक नहीं है, वापस 1 ही आ जाएगा. 0 आएगा और फिर 1 आ जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं है. सो अब यहाँ पे जैसे ही 1 आ जाता है ना, हम कैसे रीड करते हैं इसको? ऐसे चलते हैं. देखिए, वील गो इन दिस मैनर, और ऐसे ऊपर जाते जाते हैं. ठीक है, सो इधर से क्या आया? 1 0 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 टू द बेस 10. एक और देखते हैं, ये बहुत सिंपल था. 5 पे चलते हैं. लेट्स डिवाइड इट बाय 5. 5, 2 को डिवाइड कीजिए. रिमाइंडर का कॉलम बना रही हूं मैं यहाँ पे, R का कॉलम यहाँ बना दिया. ठीक है, डिवाइड करती हूँ 5 को 2 से डिवाइड किया. व्हाट इज द क्वोशंट? 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, एंड रिमाइंडर इज 1. सही लिखी हूं? नेक्स्ट, अब वापस से 2 को डिवाइड कर सकते हैं ना 2 से, क्योंकि अभी तो लेस देन 2 तो गया नहीं है. लेस देन 2 जाएगा तो हम बंद कर देते डिवाइड करना. राइट, सो लेस देन 2 गया नहीं है, 2 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से वापस से. सो अगेन डिवाइड किया 2 को, क्वोशंट इज 1, मतलब 2 1 2 एंड रिमाइंडर इज 0. नाउ हाउ यू रीड? देखिए
वेरी नाइस, इट शुड बी लाइक दिस. समझे? इज दिस क्लियर? सो द आंसर इज 1 0 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 टू द बेस 10. आया समझ में कि नहीं आया? चलें आगे. एक बार 7 करते हैं. अब करें? हाँ, पहले आप करिए. पहले ये वाला कॉपी कर लीजिए, फिर 7 ट्राई करते हैं हम लोग. सिंपल सिंपल नंबर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नेम नंबर्स, बाइनरी नंबर्स. आपको कॉपी करना है वो पहले वाला. शैल आई स्क्रॉल डाउन फॉर 7 ना. 1 1 1 फॉर 7. चेक कीजिए सबका यही आ रहा है क्या? आया? करें? ओके, चलिए करते हैं 7 के लिए. 7 7 रिमाइंडर का मैंने अलग से कॉलम बना लिया है यहाँ पे. माय कॉलम फॉर रिमाइंडर. ठीक है. नाउ 7 को डिवाइड करते हैं. किसे करेंगे? 2 से ही करना है, यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है. यूज 2 ओनली. ठीक है. सो 2 से डिवाइड किया. क्वेश्चन 2 3 6 होता है ना. सो 2 3 6 एंड रिमाइंडर इज 1, क्योंकि 7 दे रखा है यहाँ पे. ओके. फिर वापस से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से तो अभी बड़ा ही चल रहा है. सो 2 ठीक है. 2 से डिवाइड किया. क्वेश्चन क्या है? 2 1 2 एंड रिमाइंडर इज 1. अब 1 को करने का कोई लॉजिक नहीं है. ठीक है. सो अब हम बस इसको लिख देंगे, ऐसे जाएंगे. हाँ, तो 1 1 1 ट्रिपल 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7 टू द बेस 10. गॉट माई पॉइंट? समझ आ रहा है? सिद्धांत आया? नेक्स्ट लेट्स गो फॉर 6 नाउ. गो फॉर 6 नाउ. 6 1 0 आ रहा है? नहीं, 1 1 0. देखिए 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कॉलम बना लिया हमने यहाँ पे. ये रहा रिमाइंडर कॉलम. ठीक है. 2 से डिवाइड किए. 2 3 6 रिमाइंडर इज 0. ठीक है. फिर वापस 2 से डिवाइड किए. 2 1 2 रिमाइंडर इज 1. चलो उल्टा चलते हैं, नीचे से ऊपर. 1 1 0 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6 टू द बेस 10. चेक करो सही लिखा है मैंने, नहीं लिखा है? चेक कीजिए. नाउ कैन यू गो अहेड टू नाउ 8. लेट्स गो टू 8 नाउ. 8 रिमाइंडर कॉलम जरूर बनाइए, और कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा स्पेस रख लीजिएगा. 1 वहाँ 1 0 0 0 3 टाइम्स 0 इक्वल टू बेस 10. करेक्ट. ऐसे रीड करेंगे. सो इट इज 1 0 0 0 इज इक्वल टू 8 टू द बेस 10. चेक करो यही आ रहा है क्या सबका? प्लीज रीड. है ना? सही लिखा है मैंने? नेक्स्ट एक और ट्राई करें. अब थोड़े से बड़े नंबर्स की तरफ चलें, बहुत इजी हो गए थे. ठीक है. लेट्स मूव टू 2 डिजिट्स नाउ. गो फॉर 35. 3 5 35. पॉइंट में क्यों आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा या तो? हाँ, 2 से ही करना है भाई, क्योंकि बेस 2 है ना, तो डिवीजन 2. चाहे मैं 7452 भी दे रही हूँ तो भी 2 से ही करना है. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता तो साइड में डिवाइड करके देख लो. ठीक है. 2 से डिवाइड किया. 17 34. चेक करते एक बार, सबका निकाल लेते. ठीक है. 17 34 रिमाइंडर 1. सही है. फिर वापस से 2 से करते हैं. 8 16 रिमाइंडर 1. फिर 2 से करते हैं. 4 रिमाइंडर 0. फिर 2 से करते हैं. 2 रिमाइंडर 0. फिर 2 से करते हैं. 1 0. चेक करो रिमाइंडर सही है क्या? करते हैं इधर से नीचे से ऊपर की तरफ. सो इट इज 1 0 0 0. 3 0 है. फिर 1 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 35 टू द बेस 10. चेक कीजिए सही लिखा है मैंने?
कहाँ 1 से? हाँ 1 से स्टार्टिंग तो 1 होगी पर एंडिंग जो है वो 0 और 1 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना स्टार्ट, आगे तो 0 कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यस आगे तो 0 डेसिमल में भी कितने भी 0 लगाओ इट डज नॉट मैटर, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू 3 नंबर्स नाउ, 3 नंबर्स विल यू ट्राई 141 141 70 remainder 1 क्या बोले जा रहे हैं तो यहाँ पे तो वगैरह मैं डायरेक्टली, चलो बोलो क्या 1001101 आई होप सबका यही आ रहा है, यही आया क्या, डिफरेंट है 100011101 1000 कह रहे हैं ये आएगा, ये देखो 17 फिर 2 से करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं पहले तो ये 17 35 और ये रिमाइंडर 1, फिर यहाँ पे 8 जा 16 और रिमाइंडर 1, फिर 2 जा, अच्छा हाँ 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 मैंने उस टाइम कुछ इरेज किया था तो मुझे ध्यान नहीं है, हाँ हाँ भाई 7 नहीं सही है 35 पे तो सीधा आएगा 2 35 से 70 रिमाइंडर 0 गॉट इट, फिर 8 फिर 4 फिर यहाँ पे 0 रिमाइंडर, फिर 2 जा अगेन 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 जा 1 रिमाइंडर 0, काउंट कर लो 1 000 1101 गॉट इट, आया क्या सबको आया, इज दिस क्लियर, कुड यू ट्राई मोर नाउ, थोड़े से बड़े नंबर्स ट्राई करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे आई विल इंक्रीज, सो ट्राई सॉल्विंग दिस वन 7489, जितने ज्यादा लंबे नंबर्स होंगे उतना लंबा मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे, द रीजन इज यू हैव ओनली 2 डिजिट्स हियर, ठीक है, सो दैट्स व्हाई। छोटे नंबर्स को एक ट्रिक से भी बताऊंगी फिर, जो आपको डायरेक्टली मतलब बिना कभी वर्किंग करके करना पड़े तो। यही चल रहे हैं, देखो पहले ये भी देखते जाओ, यहाँ से चेक कर लो एक बार, कोई अटकेगा तो हम यहाँ से बता देंगे, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया क्या आएगा बताइए, 936 रिमाइंडर 0, फिर 2 से फिर से डिवाइड करते हैं 468 रिमाइंडर इज 0, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 234 रिमाइंडर इज 0, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 117 रिमाइंडर इज 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 58 रिमाइंडर इज 1 नाउ, राइट। फिर फर्दर डिवाइड करते 2 से 29 रिमाइंडर इज 0, अगेन 2 से डिवाइड किया 14 रिमाइंडर इज 1, 2 से डिवाइड किया 7 रिमाइंडर इज 0, नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर इज 1, अगेन 2 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर इज 1, 1 आते ही स्टॉप हो जाएंगे हम लोग। नाउ राइट दिस, सो 1 1 1 ट्रिपल 1 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 0 5 टाइम 0 1 2 3 4 5 टाइम 0 1, चेक कीजिए एक बार, चेक कर लीजिए आंसर टू द बेस 2, थोड़ा सा लंबा था ये वाला, सो इट विल टेक टाइम है ना, बट अब
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एज यू विल गो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको करने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर लार्जर नंबर ऑल्सो. वैसे जनरली हमारे पास तो क्वेश्चन में 3 और लास्ट टू लास्ट 4 डिजिट होता है. 3 तो मतलब मैं हमेशा बोल रही हूँ, और 4 तो बहुत ही रेयरली आता है, तो मैंने बस एक ही करवाया आपसे 4, बाकी वील गो ओनली विथ 3 ओनली. अच्छा, अब एक है ना थोड़ा सिंपल मेथड, सिंपल नहीं कहूँगी, छोटे नंबर्स के लिए आपको समझा देती हूँ. कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमसे ना, जैसे सिंपली जैसे 24 ही पूछा है, ठीक है, 24 ही पूछा है आपको, तो 24 के बाद नेक्स्ट 2 की कौन सी पावर आएगी. मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 4 8 16 32 आएगी. इसको मैंने एक्चुअली ये लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. मैंने बोला था बेस 2 सिस्टम. सो दिस इज बेस 2. देखो आप अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स फर्स्ट नॉट सी दिस, लेट्स अपने छोटी क्लासेस में राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ा था क्या? कैसे किए थे तुम लोग? 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, यही करे थे. अच्छा, सब जनों ने यही किया था. अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0? हाँ या ना बताइए. एक्चुअली यही किया था आपने, क्योंकि दिस इज अ बेस 10 सिस्टम ना, सो हमेशा बेस 10 से ही चलता है ये. उसी हिसाब से 2 बेस जो सिस्टम होता है वो 2 की पास से चलता है. सो एवरी नंबर इज एक्चुअली 2 इंटू समथिंग, 2 की पावर समथिंग बेसिकली. ठीक है, सो सेम चीज यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, अभी मैंने ऊपर बहुत छोटा सा नंबर निकाला था एक, लेट्स टॉक अबाउट 35, नहीं 35 भी बड़ा ही हो गया. लेट्स टॉक अबाउट 7 आया था ना, तो 7 की वैल्यू देखो क्या थी. 7 टू द बेस 10 वाज 1 1 1 इन बेस 2. ठीक है, सो ये बेसिकली कुछ नहीं है. देखो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 से किया, 2 की पावर 2 से किया. तो अगर ऐसे छोटे नंबर्स होते हैं ना, तो हाउ विल यू सी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. अब ये तो ऐसे लिखने से आपको कंफर्टेबल नहीं रहता है. आप पता है कैसे लिखो? 1 2 4 8 16 ऐसे लिखोगे. अब मुझे बोला किसी ने कि 7 लिख के बताओ, तो 7 लिख के बताना है, तो 8 पे जाऊंगी तो 7 तो काम नहीं होगा. 7 कैसे होगा? 4 प्लस 2 प्लस 1. तो क्या करो, जो जो तुम्हें चाहिए ना उनको ये कर दो. आंसर 1 1 1. कोई मुझसे पूछता है 15 लिख, तो 15 क्या होगा? 8 प्लस 7, 4 टाइम्स 1. वेरी नाइस. कोई मुझे बोला नहीं नहीं आप 20 लिख के बताओ. 20 कैसे लिखूंगी? 16 प्लस 4. समझे? नहीं, 00 तक. देखिए मेरे को, चलो छोटे नंबर से स्टार्ट करते. 5 लिख के बताओ. 5 लिखना है. अच्छा नहीं समझ आया. हम अगर छोटे नंबर्स के साथ डील करते हैं ना, तो हम कई बार इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं. मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट डिविजन डिविजन डिविजन, बहुत सिंपल तरीका भी होता है छोटे नंबर्स के लिए. आप क्या कीजिए, 5 लिखना है जैसे मुझे फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कीजिए 2 की पास लिख लीजिए, पर लेफ्ट से, यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करके राइट से स्टार्ट करेंगे. छोटा नंबर ऑन द राइट देन इंक्रीज. ठीक है, सो मैंने क्या किया? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड 32 एंड 64 एंड चलता जाएगा अगर जितना बड़ा नंबर होगा. मैं अभी 5 की बात ही कर रही हूँ. तो 5 की बात करें तो मुझे बताओ 5 कैसे मिल सकता है? अभी भूल जाओ, 4 प्लस 1 करोगे 5 मिल जाएगा. हाँ या ना? 4 प्लस 1 किया 5 मिल गया. सो इसका मतलब अभी इसको मैं भूल जाती हूँ, इस वाले पार्ट को, और यहाँ पे मैं एक 4 चाहिए मुझे और एक 1 चाहिए मुझे, 2 नहीं चाहिए मुझे, 0 लगा दो. सो 5 क्या हो गया? 1 0 1. समझे? इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग कई बार हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं. ठीक है, सो आपको डिवाइडिंग कंफर्टेबल लगता है आप डिवाइडिंग कीजिए. आपको ये छोटे नंबर्स को ऐसे करना कंफर्टेबल लगता है आप ऐसे भी कर सकते हैं. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. मैंने आपको बोला लेट्स से फाइंड द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 30. तो 32 उसकी नेक्स्ट पावर होगी, तो लिख लो 32 16 8 4 2 1. ठीक है, 30 करना है ना, 30 32 से छोटा ही है तो 32 तक लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ 30 कैसे लिख सकते हो? 16 प्लस 14 बेसिकली. 16 प्लस 14, 16 तो आ गया. अब 14 कैसे लिख सकते हो?
8 + 4 + 2 चेक करो, तो इधर से मेरा नंबर क्या हो गया 1 1 1 1 0, दिस इज माई 30, गॉट इट। 25 लिखने बोली हूं, 16 + 9, 16 + 8 + 1 1 1 0 0 1। अब एक और ब्यूटी बताती हूँ, अभी तक जितने भी आपने नंबर्स करे ना, आप देखो जितने भी ऑड नंबर्स करे उसमें लास्ट डिजिट हमेशा 1 है, नहीं रिमाइंडर 1 नहीं, देखो बाकी सारे इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स का सम तो इवन नंबर ही होता है। अब अगर आपको ऑड नंबर बनाना है तो एक ऑड नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऑड नंबर हमारे पास एक ही है, क्या है 1। सो आप देखो आपने जितने भी कन्वर्जन किए, जितने भी ऑड नंबर्स थे, सब में आंसर 1 आ रहा है लास्ट में, राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 1 है। द रीजन इज बाकी सारे इवन नंबर्स का सम है, तो वो हमेशा इवन आएगा, और जितने इवन नंबर्स है उसमें राइट मोस्ट डिजिट 0 है। चेक करो, मैंने ऊपर वाला 30 लिखा था, ये वाला 30 था, है ना, और ये वाला मैंने क्या लिखा था 25, क्या लिखा था मैंने 25 ही तो लिखा था, 16 + 9 25 तो है, ठीक है। सो अभी इसकी अगर मैं बात करती हूँ ये वाले की, तो ये एक इवन नंबर है, कॉपी में जो ऐसे छोटे नंबर्स हो तो कर लो, पर वो तो आप ओरली कर लोगे, उसमें वर्किंग मैटर नहीं करती है, ठीक है। 1 मार्क के जो होते छोटे नंबर्स उसमें आपकी वर्किंग मैटर नहीं करती, जो MCQs वाले होते हैं। बट अगर आपका जैसे लैबोरेटिव क्वेश्चन है 2 मार्क का आ गया, 748 आ गया, तो फिर तो उसको डिवाइड करके ही बताना, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे, ठीक है। सो 748 तो पूरा डिवाइड करके, मैं तो ऐसे ट्रिक बता रही हूँ कि कई बार जैसे MCQs में फटाफट से निकल जाता है, ठीक है। सो दैट इज ईजी। और दूसरा जैसे फॉर एग्जाम्पल MCQ में दे रखा है 25 को कन्वर्ट करो, और एक ही ऐसा डिजिट है जिसमें है ना लास्ट में 1 है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आई एम आस्किंग यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू या कन्वर्ट 13 टू द बेस 10 टू डेसिमल ओ बाइनरी, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या दे रखा है देखो, A 1 1 0 0, B 1 1 0 0 1 1 0, C 1 1 0 1, D 1 0 0 0। अब देखो यार, पहले तो मैंने आपको क्या समझाया, ऑड नंबर होगा ना तो हमेशा राइट मोस्ट डिजिट 1 होना चाहिए। तो देखो आप वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये 1 है, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती से लिख दिया, दिस इज ऑल्सो 1, है ना। तो आप देखो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें राइट मोस्ट डिजिट 1 है, मुझे कन्वर्ट करने की भी नीड नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो कि कौन सा नंबर ऑड होगा, कौन सा नंबर ऑड होगा जिसका राइट मोस्ट डिजिट 1 होगा। अगर राइट मोस्ट डिजिट 0 है दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर, समझे। 0 और 1 ही है तरीका यहाँ पे, तो क्योंकि 2 ही डिजिट है तो आपको मालूम करने के भी 2 ही तरीके हैं। अगर राइट मोस्ट डिजिट 1 है तो ऑड है, अगर राइट मोस्ट डिजिट इवन है, सॉरी 0 है तो नंबर इवन है। गॉट इट, याद रहेगी ये चीज। सो आप लिख भी लीजिए कहीं पे, एक आपके लिए हिंट रहेगा, कभी भी MCQs होते हैं ना तो उसमें काम आ जाता है। व्हेन राइट मोस्ट डिजिट is 0, number is even 0 है जब, ठीक है। and when rightmost digit is 1, number is odd। ये कंपल्शन है, अगर ऑड नंबर है दैट मीन्स डेफिनेटली राइट मोस्ट डिजिट 1 होगा ही होगा, अदरवाइज आपका नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है क्या। गॉट इट, समझ आई ये चीज पक्का एवरीवन। ऑलराइट, सो वी हैव वन क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे रही हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कन्वर्ट 8 डेसिमल है, आपको कन्वर्ट करना है टू बाइनरी। ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक भी आता है, ऐसा फिल इन द ब्लैंक टाइप, ये तो आपको बताया था। प्रसिद्धि आ रहा है आपको? ओके नेक्स्ट एक और ट्राई करेंगे। सेकेंड 12 टू द बेस 10, ट्राई सॉल्विंग दिस। 12 टू द बेस 10, 1 1
0 0, सबका यही आ रहा है, चेक कर लीजिए। 8 और 4 12, मैंने वैसे निकाला, देखो 8 और 4 12 हुए, तो उन दोनों पे 1 1 लगा दिया, बाकी 2 और 1 पे 0 लगा दिया। गॉट माय पॉइंट? हम ओरली भी कर पाते हैं कभी कभी, कुछ छोटे नंबर्स होते हैं तो, राइट। नाउ लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस वन। 63 to the base 10, let's do it by division method only now। 63, ये रिमाइंडर इधर लिख रहे हैं हम, 2 से 31, 62 जाएगा, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 15, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 7, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 3, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 1 ज़ा 1, भाई मेरे 1 1 1, 3 4 5 6 बार 1 आ रहा है, 6 बार 1, 4 5 6 बार 1, चेक करो सब जने। नीचे से ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर भी कैसे जाना है, इस वाले 1 को जरूर इंक्लूड करना है, ये 1 इंक्लूड होना ही चाहिए, से L टर्न बना लो, उल्टा L, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। 5 6 9, ट्राई इट बाय लॉन्ग डिविजन ओनली। करेंगे फटाफट से। व्हाट इज द आंसर? 4 times 1, ओके, मैं इधर बड़ा ब्रैकेट या तो छोड़ो, इसको बड़ा कर लेती हूँ, हाँ। 4 times 1 1 1 1 1, हाँ जी, 0 1 0 1, तुम लोगों का अलग आ रहा है, चलो देखें, आपका भी बोल दो, चलो फिर चेक कर लेंगे। 1 0 0 1 1 0 1 टू द बेस 2, तो ट्राई कर लेते हैं कौन सा सही है, चेक कर लेंगे। 5 6 9, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है हमारा, 2 से डिवाइड करते हैं, कहाँ से जा रहा है ये 2 से, 2 8 and 4, 2 8 4, रिमाइंडर इज 1, अगेन 2 ज़ा 1 4 2, रिमाइंडर इज 0, फिर 2 से 7 1, रिमाइंडर इज 0, 2 ज़ा 35, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से 17 ज़ा 34 है ना, रिमाइंडर इज 1, 2 ज़ा 8 ज़ा 16, रिमाइंडर इज 1, 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0, फिर 2 से जाएगा 2 ज़ा, रिमाइंडर इज 0, फिर 2 से जाएगा 1, रिमाइंडर इज 0। नाउ सी आंसर इज 1 0 0 1 1 0 1, so it is the second one is correct, this one is correct। जल्दबाजी में गलतियां ना करें, है ना, थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व कीजिए, बहुत ही माइन्यूट सी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, सो डोंट बी ना हरी, सॉल्व इट पेशेंटली, राइट। स्टार्ट करें, एक और करते हैं, ट्राई सॉल्विंग दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे। 13, वेरी सिंपल, 13 डेसिमल में है, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 1 1 0 1, वेरी नाइस, सबको आया ये, बिना कन्वर्ट किए, बिना डिवाइड किए किया है या डिवाइड, बिना डिवाइड के। छोटे नंबर्स एज एंड व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर ना, तो छोटे नंबर्स आप ओरली भी कर लेंगे, ठीक है, गॉट इट, आ रहा है आपको, चलें आगे। नेक्स्ट लेट्स ट्राई दिस वन, 47 नाउ, अब इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। 47, रिमाइंडर लिया हमने यहाँ पे, 2 से डिवाइड करते हैं, 23, रिमाइंडर इज 1, ऐसे नहीं, यूज पेन पेपर, फिर अगेन 2 से 11 ज़ा, रिमाइंडर इज 1, 104 times 1, 5 ज़ा, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से वापस से 4 सॉरी 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 1, फिर 2 से 1, रिमाइंडर इज 0। चलो तो फिर क्या आ रहा है, 104 times 1 इज करेक्ट, है ना। 32 प्लस 15 है ना, हो जाएगा 47, फिर वैसे निकाल लिया, ओके।
दैट्स अप टू एवरीबडीज कन्वीनियंस. सो बेसिकली तो आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है. वो तो मैंने आपको बोला जैसे 1 डिजिट मतलब 1 डिजिट नंबर कोई दे दिया है, 2 डिजिट नंबर दे दिया, 12 13 14 15 तक आप आसानी से कर लोगे, 24 25 भी कर लोगे. फिर जैसे थोड़ा सा हायर जाता है ना, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही करें, नहीं तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी गो विद दिस वन ओनली. ठीक है, दिस इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर वी कैन से एक्यूरेट, क्योंकि वो ज्यादातर फिर हम मन में ही सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर पेन पेपर यूज करो. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं. I'll give you another one which is चलो don't do this third one, we'll do 8 4 5. 10th वाला पार्ट जो दे रखा है मैंने 8 4 5. वापस बोलना. 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1. एवरीबडी इज गेटिंग द सेम. अच्छा कर लीजिए. मैं भी कर रही हूँ. एक सेकेंड चेक कर लेती हूँ, मैं भी करी करके. 1 ठीक है. हाँ जी, बताएंगे. 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1. यही आ रहा है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, गॉट इट. चलें आगे, एक और करें. नेक्स्ट एक आप खुद से करेंगे एंड देन आई मेक यू डू डेसिमल वाला भी एक. मतलब जब डेसिमल्स में हो, वैसे तो हमारी बुक में नहीं दे रखा है, बट आई सजेस्ट कि कर लेना चाहिए वैसा वाला भी एक. 1018 जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाई चांस किसी की स्कूल में करा दिया जाए तो. हाँ श्योर. 1018 प्रसिद्धि ट्राई करेंगे. 1018 ये मैंने पूरा वर्किंग दे दिया इसमें, चेक कर लीजिए. आंसर इज दैट वन. ठीक है, प्रसिद्धि ट्राई कीजिए ये वाला भी आप. 1018 यस. फटाफट से. हाँ जी, एक सेकेंड. नेक्स्ट वाला बता रहे हो ना आप. 1 1 0 0 4 टाइम्स 1 0 1 0 1. सही बोल रहे हो. 0 1 0. हाँ, इसलिए कंफर्म करिए. 7 टाइम्स 1 3 5 6 7 0 1 0. यार ये दो आंसर्स कैसे निकल रहे हैं. सेकेंड वाला आ रहा है आपका. सेकेंड वाला कि चेक करो अपनी कैलकुलेशंस फटाफट से ऋतिक. अच्छा ओके. हाँ जी, इधर हुआ आपका महक. यही आया, सेकेंड वाला आया ना आपका. पीछे इनका आपका आ रहा है. अच्छा रास्ते में है, ये ऐसे बोलती आ रहा है रास्ते में इसका. ओके, सेकेंड वाला आ रहा है सबका. आपका सेकेंड वाला राइट. डू आई नीड टू डू. ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं. अब हमारे पास अगर डेसिमल दे रखा हो, जैसे मेरे को अगर कन्वर्ट करना है, लेट्स से इफ आई नीड टू कन्वर्ट, आई कन्वर्ट 0.35 को करती हूँ. चलो मैं सिंपल सा लेती हूँ. 0.35 डेसिमल में है. हाँ वही तो इसको कन्वर्ट करना तो मैंने सिखाया नहीं. तुम क्या कर रहे हो.
करने का स्टाइल ही अलग है इसका। ठीक है, चलिए। तो इसको जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो देखो पहले वाला तो जैसा तुम करते आए हो वैसे ही करना है, ठीक है। डेसिमल के बाद का कैसे करना है वो समझते हैं हम लोग। सो मैं इसीलिए एक डेसिमल नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर बाद में एक दोनों को मिक्स करके कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। 0.35 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि बेस 2 है ना, वहां डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। 0.35 इंटू 2 कितना आया? 0.70। क्या कोई कैरी ओवर जा रहा है? कैरी ओवर 0। कैरी ओवर 0 मतलब ये कोई कैरी ओवर नहीं गया ना, 0.70 ही है, 0 ही है। सो इसलिए कैरी ओवर इज 0। अब देखो 0.70 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सो व्हाट यू गेट? 1.40। पर हम सिर्फ डेसिमल वाली पार्टी लिखेंगे एंड कैरी ओवर 1 बिकॉज इट वाज 1.40। तो कैरी ओवर हो गया 1 तो, और बचा क्या? सिर्फ 0.40। अभी समझ आए मैंने क्या किया? अब हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेसिमल वाली फ्रैक्शनल पार्ट ही ले रहे हैं, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को ही कवर कर रहे हैं, यहां से हम कैरी ओवर ले लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक बार समझिए, इसको करिए फिर उसके बाद समझाते हो वापस से। 0.80। अब इसमें कोई कैरी ओवर आया क्या? मतलब हमारी यहाँ पे वैल्यू आई क्या डेसिमल साइड में? नथिंग। सो कैरी ओवर इज 0। अब ये बार बार कैरी ओवर लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइड में कहीं पे भी लिख लेना ऐसे 0 1 0 ऐसे, ठीक है, ऐसा कोई वो जिक्र नहीं है। नेक्स्ट 0.80 इंटू 2 1.60। पर हम क्या लेंगे? सिर्फ 0.60 कैरी ओवर ऑफ 1। समझे? आ रहा है समझ में? पक्का? अभी देखो 0.60 आया इंटू 2 1.20। सो 0.20 लेंगे विद कैरी ओवर ऑफ 1। सो इस हिसाब से मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगी ना तो आई रीड लाइक दिस, ऐसे ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट ही मेरे डिजिट्स हैं, मतलब इट विल बी 0 पॉइंट, है ना, क्योंकि इधर तो कुछ था ही नहीं अभी, तो 0 ही रहेगा। 0.01011 और ये चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो टर्मिनेट नहीं हुआ था ना। सो इट इज 0.01011 डॉट 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 लगा के छोड़ दो, मतलब 5 से निकालो फिर उसके बाद बंद कर दो, ठीक है। क्या समझ आया? थोड़ा सा कुछ तो है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, we'll do one more question. I'll start with very simple question. 2.25, very simple. हाँ जी, कहाँ पे? और वो बहुत लंबा चलता ही रहता, खत्म ही नहीं होता, इसलिए आप एंड कर सकते हैं 4-5 डिजिट्स के बाद बंद कर दीजिए, ऐसा, ठीक। 4 का 8 होता, फिर वापस ही टर्मिनेट ही नहीं हो रहा एक्चुअली, इसलिए इफ द साइकिल विल रिपीट, सो इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया। अब और आगे तक करते रहोगे तो भी सेम रिपीट होता रहेगा। सो डज नॉट, वही आप करते नहीं हो क्या? 2-3 डेसिमल डिजिट्स से निकालते फिर छोड़ देते हो, वही वाला केस है, ठीक है। गॉट इट? पहले 2 वाला तो 2 जैसे करो, इसको तो ऐसे ही करो नॉर्मल। कैसे करते हो 2 को? 2 को कैसे करते हो? ये 2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर किया, 2 से डिवाइड किया, आंसर इज 1 एंड 0 रिमाइंडर। सो 2 को तो लिख दिया आपने 1 0, ठीक है। फिर ये तो डेसिमल 10 में था, है ना, अब इसके आगे पॉइंट लग गया नॉर्मल, बस ये नॉर्मल यहां तक तो आपको समझ आया। ये तो जो आप करते आ रहे हो वही करा है मैंने। अब बात करते हैं 0.25 की। तो 0.25 आपको सिखाया कैसे करना है, यहाँ पे डिवाइड किए थे, यहाँ पे 0.25 इंटू 2 कितना होता है? 50, कैरी ओवर 0। अब मैं कैरी ओवर पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ डैश लगा के लिख दी, एक ही बात है, ठीक है। फिर 0.50 इंटू 2, ये तो 1.00 हो गया, सो 0.00 कैरी ओवर 1। सो हम यहाँ पे पता क्या लिख देंगे? 0 1 टू द बेस 2, दैट्स इट। 0 को बाद में 2 से बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, 0 0 0 0 चलता आएगा। सो ये एंड कब हो गया? एंड कब होता है ये वाला? जब आपको 0 0 मिल जाए तो टर्मिनेट ही हो गया। पर यहाँ पे केस में देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा था, इट वॉज नॉट टर्मिनेटिंग। मान लो यहाँ पे 0 0 आ गया ना तो बात खत्म, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं था और यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग था। आया समझ में अभी? पक्का एवरीवन? एक और बताओगे मुझे? 7.3 नहीं 3.5 तो अभी किए थे ना, 7.50
हाँ 7.50, तो 7 को तो मैं 111 लिख सकती हूँ। फिर देखो 0.50 इंटू 2, 0.00 ही आ गया ये तो पहली बार में, और कैरी ओवर 1, तो यहाँ क्या आ गया? आया समझ में? पक्का? अभी आया? वैसे डेसिमल, सी डेसिमल्स वैसे तो इट इज नॉट गिवन इन ML अग्रवाल, बट इफ इन केस आपके स्कूल में पढ़ाया जाए तो आपको डेसिमल्स में भी आ गया है, ठीक है। वैसे ML अग्रवाल में जनरली आप लोगों के सबके स्कूल में ML अग्रवाल फॉलो होगी, सो उसमें यहीं तक ही है दिस पार्ट, नॉर्मल नंबर्स वाला जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें। फिर मैंने होमवर्क वाले में जो दिया है ना, उसमें 2-3 पार्ट्स में दिया है आपको बस। we'll see that in the next lecture, ठीक है। आज के लिए एक कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग रिवर्स, बाइनरी टू डेसिमल, और उसमें भी हम वो दोनों देखेंगे, डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शंस, मतलब डॉट और फिर उसके आगे पॉइंट समथिंग, और एक नॉर्मल नंबर्स। हाँ वो तो आपको कंप्लीट करनी है। इसमें नीचे होमवर्क क्वेश्चंस भी तो दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं दी मैंने आपको, अभी दी ना बाइनरी की, ओ ले, ओ आई फॉरगॉट वेयर इट इज, एक सेकेंड देती हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू टुमारो, बाय।